तो हेलो स्टूडेंट्स, आज से मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिससे आप एग्ज़ाम से पहले पढ़ के रिवीजन कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आता हूँ। जैसे कि यूनिट 1 में कई टॉपिक और सब टॉपिक्स हैं, तो सबसे पहले हम लोग इन चीज़ों को क्लियर करेंगे। क्या क्या चीज़ें हैं, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंपल बैच सिस्टम्स, मल्टी प्रोग्राम्ड बैच सिस्टम्स, ठीक है, और सिस्टम्स, ठीक है, टाइम शेयरिंग सिस्टम, पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम, पैरेलल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और रियल टाइम सिस्टम। तो पहले हम व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले तो नॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली करता क्या है? मेनली हमारा अगर देखें तो वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करता है, ठीक है। और ये हमारे यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इंटरफेस मतलब माध्यम होता है, ठीक है। इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम लोग उस सिस्टम पर वर्क कर पाते हैं, ठीक है। तो सिंपली देखा जाए तो ओएस, जैसे कि आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, आईओएस यूज़ करते हैं या विंडोज़ मैक यूज़ करते हैं, तो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एक हमें रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं ताकि हम उस सिस्टम पर काम कर सकें। तो अगर इसके एग्जांपल्स देखें ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या हो सकते हैं, तो पहला तो हम मान लीजिए जो कॉमनली यूज़ करते हैं वो है विंडोज़, लिनक्स, ठीक है, यूनिक्स और एंड्रॉयड, आईओएस और मैक ओएस। ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनको हम अभी मार्केट में यूज़ कर रहे हैं। चलिए अब हम इसके फंक्शंस देखते हैं, फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ मेन 9 चीज़ों के बारे में देखेंगे। फंक्शंस तो कई सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग कुछ 9 ही चीज़ों के बारे में देखेंगे। इसमें आपका रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, यूआई और बैकअप एंड रिकवरी आएगा। तो अगर हम देखें रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? रिसोर्सेज हमारे किस तरीके के हो सकते हैं? रिसोर्सेज हमारे हार्डवेयर भी हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। हार्डवेयर बोले तो माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, और सॉफ्टवेयर बोले तो एमएस ऑफिस हो गया आपका, और विंडोज़ मीडिया प्लेयर हो गया, वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया। तो कैसे मैनेज करता है ये? तो हार्डवेयर जैसे माउस, आप माउस मतलब जैसे एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो आप लोग माउस का यूज़ करते हैं कर्सर को इधर से उधर ले जाने के लिए और अपने टास्क को थोड़ा इजी बनाने के लिए। तो उस तरीके से ये हार्डवेयर को मतलब कि एक बेस प्रोवाइड करता है। कीबोर्ड का यूज़ क्यों करते हैं? आप कीबोर्ड का यूज़ टाइपिंग के लिए करते हैं। एमएस ऑफिस का यूज़ क्यों करते हैं? एमएस ऑफिस का यूज़ हम लोग कोई डॉक्यूमेंट, पीपीटी, प्रेजेंटेशन कुछ भी बनाने के लिए करते हैं या पीडीएफ बनाने के लिए करते हैं। तो उस तरीके से हम रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट में जाते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है? मान लीजिए आप एक साथ कई काम दे रहे हैं, ठीक है, तो आपके सिस्टम की कैपेबिलिटी है कि वो इतना टास्क कर सकता है। तो क्योंकि हमारा प्रोसेसर जो होता है एक समय में एक ही टास्क कर सकता है, तो ये उसको इस तरीके से मैनेज करता है ताकि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बिना क्लैश किए या बिना कोई डेडलॉक की कंडीशन पैदा हुए प्रोसेस को मैनेज करें। मेमोरी मैनेजमेंट, जब हम कोई फाइल सेव करते हैं या बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो हम लोग उसको कुछ मेमोरी एलोकेट करते हैं। तो वो मेमोरी एलोकेशंस किसके थ्रू पॉसिबल होता है? हमारा मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू। सिक्योरिटी जैसे कि फायरवॉल,
हमारे विंडोज़ में होता है, ठीक है, विंडोज़ में फायरवॉल होता है या फिर कोई और प्रोटेक्शन सिस्टम जिससे आप बाहरी नेटवर्क से, मतलब कि किसी भी लैन वैन मैन पैन जितने भी तरीके के नेटवर्क होते हैं उनमें से उनसे कैसे सिक्योर अपने सिस्टम को रख सकते हैं ताकि आपकी फाइलें ना चोरी हों या कोई डैमेज ना पहुंचाए। तो इसलिए सिक्योरिटी वैसे फाइल मैनेजमेंट अगर देखा जाए तो हमारा एक पूरा एक टॉपिक है। तो फाइल मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, जैसे कि पीडीएफ फाइल हो गई, उसको किस तरीके से हमें आउटपुट दिखाना है या उसको किस तरीके से क्रिएट करना है। डॉक फाइल्स हो गई, और आपकी मीडिया फाइल्स हो गई जैसे MP4 MP3 फाइल्स, सॉन्ग्स हो गए, तो आपको कैसे मैनेज करना है, तो वो सब फाइल मैनेजमेंट के अंदर आता है। डिवाइस मैनेजमेंट अगर आप समझे तो ये एक तरीके से रिसोर्स मैनेजमेंट है, जैसे कि आप कीबोर्ड को, मतलब कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कीबोर्ड को और प्रिंटर को और माउस को कैसे मैनेज करता है, वो ये सब में आता है। नेटवर्किंग में अगर आए तो नेटवर्किंग हमारा क्या देखता है, नेटवर्किंग हमारा जैसे कि आप लैन वैन मैन पैन किसी तरीके से, जिस तरीके से आप नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो इसमें हमारी कुछ प्री बिल्ड फाइल्स होती हैं जो कि हमें इन सबसे कनेक्ट करने में हेल्प करती है, जैसे आईपी, इंटरनेट प्रॉक्सी, तो जिसके थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं और मतलब कि नॉलेज का साझा कर सकते हैं या फिर डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यूआई क्या होता है, यूआई हमारा होता है यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस क्या होता है, आप अपने एंड्रॉयड में या क्या कहते हैं विंडोज़ में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जब जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, मतलब कि जिस स्क्रीन पे आप काम कर रहे हैं, तो एक तरीके से कहा जाए कि वो उसका यूआई है, ठीक है। अब यूआई आपका, जैसे कि विंडोज़ का यूआई हो गया, विंडोज़ का यूआई काफ़ी सिंपल होता है, एंड्रॉयड का यूआई हो गया। तो जैसे कुछ मोबाइल्स होते हैं, जैसे कुछ कंपनी से ओप्पो हो गए, वीवो हो गए, तो ये लोग अपने कस्टम यूआई देते हैं ताकि यूज़र को एक बेटर एक्सपीरियंस मिल पाए। बैकअप एंड रिकवरी, मान लीजिए कि आप कोई फाइल क्रिएट करते हैं और आप चाहते हैं कि ये फाइल हमारी मतलब कभी खोए ना, लॉस ना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है कि हम उस सिस्टम का बैकअप एंड रिकवरी क्रिएट कर सकें। ठीक है, चलिए अब जो चीज़ें हैं, अगली टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़िए।